हाँ तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से लेके आ चुका हूँ कक्षा 6 का विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2025 में जो है से पेपर होने वाला है। मैं यहाँ से आप लोग के लिए पेपर लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ से मैं आप लोग के लिए हमेशा डेली यहाँ पर लीक पेपर लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो लीक पेपर लाए हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, ताकि आप लोग इनको जब पढ़ के जाएं तो आपकी परीक्षा में पेपर एकदम वही आ जाए। तो चैनल पर पहली बार आए तो यहाँ पर आप लोग इस हमारे चैनल पर विजिट करिए और यहाँ पर हमारे वीडियोज़ को यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे यहाँ पर लीक पेपर डाले हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा पहला जहाँ पर प्रश्न लिया गया है, पौधों में भोजन बनने की क्रिया यहाँ पर कुक क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर हमारी कहलाती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में यहाँ पर पूरा करती है। तो यहाँ पर हमारा इसको यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर इसको कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, क्या निम्न में से कौन सा तरल से गैस में परिवर्तन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमारा वाष्पीकरण, यहाँ पर इसका जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर यही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है मनुष्य में रक्त को पंप करने वाला अंग यहाँ पर हमारा कौन सा होता है। तो यहाँ पर हमारा इसका यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर जो हमारा हो जाता है, यहाँ पर हमारा इसका जो हृदय यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। हृदय हमारे रक्त को पंप यहाँ पर करने का यहाँ पर हमारा कार्य करता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है विद्युत प्रवाह के मापने के लिए किस यंत्र का यहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अमीटर यहाँ पर जो कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए ताकि उनका भी यहाँ पर भला हो सके। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ खंड यहाँ पर खा दिया गया, यानी खंड बी यहाँ पर हम लोग को दिया गया है, जिसमें यहाँ पर हम लोग को प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। यहाँ पर संक्षेप में उत्तर को देना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है छठा, श्वसन क्या होता है। तो जब हम लोग हवा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और उससे बाहर निकालते हैं, इसको यहाँ पर श्वसन कहते हैं। आप लोग अपनी भाषा में यहाँ पर आप लोग इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जल में 3 अवस्थाओं के नाम यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। 8वां प्रश्न कह रहा है पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पर आप लोग किसको बताना होगा। उसके बाद 9वां यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है चुंबक यहाँ पर हम लोग किसे यहाँ पर कहते हैं। उसकी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मनुष्य की हड्डियों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसको बता देंगे। तो खंड यहाँ पर गांव में हम लोग आते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा विस्तार में देना होगा। 11वां प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को यहाँ पर आप लोग को समझाना होगा। उसके बाद 12वें प्रश्न में कह रहा है वर्षा कैसे होती है, आप लोग को इसको बताना होगा। उसके बाद कह रहा है 13वां विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ वह होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, आप लोग इसी प्रकार से बता सकते हैं। उसके बाद कह रहा है संतुलित आहार क्या होता है। 15वां प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर में हृदय की क्या भूमिका है, आप लोग को इसको बतानी होगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिए गए। उसके बाद खंड खा कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक हैं। तो यहाँ पर आप लोग को चित्र सहित इन सभी को समझाना होगा आवश्यक हो तो। उसके बाद 16वां प्रश्न कह रहा है जल चक्र को चित्र द्वारा समझाइए। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है पौधों के भागों को चित्र सहित नामित कीजिए। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है किसी एक पालतू और जंगली जानवर के बीच 3 यहाँ पर आप लोग को अंतर स्पष्ट कर देना होगा। उसके बाद कह रहा है अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में यहाँ पर आप लोग को अंतर बताना होगा। उसके बाद 20वां में आखिरी प्रश्न कह रहा है मृदा अपरदन क्या है, इसे रोकने के यहाँ पर आप लोग को कोई 2 उपाय यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों तक इसे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए।